जितनी भी रायशुमारियाँ 2014 की हुई, 2019 की हुई, अभी पिछले 3 विधानसभा चुनावों की हुई, तो उसमें हम पिछड़ रहे थे, लेकिन जब एक्चुअल वोटिंग हुई तो हम आगड़ गए। तो अच्छा है कि आप हमको जो है इस तरह से सतर्क करने का सत्कार्य करते हैं और उससे हमारे कार्यकर्ता और सक्रिय होते हैं और बेहतर रिजल्ट ले आते हैं। तो मैं एबीपी न्यूज और सी वोटर दोनों का अभिनंदन करूंगा, उनका आभार मानूंगा कि आप इसी तरह से हमको सतर्क करते रहें। आलोक जी, प्रेम शुक्ला जी पूरी तरीके से अलर्ट हो चुके हैं, आइए देखते हैं, मजा आएगा। देखिए, मुझे लगता है अलर्ट तो पूरा देश ही हो चुका है और पूरा देश अलर्ट है कि मोदी जी को कैसे हटाना है। बहुत अच्छी बात है कि सर्वेज आने शुरू हो गए हैं अभी से। आपके सर्वे के सब चीज़ों से मैं सहमत हो सकता हूँ, असहमत हो सकता हूँ, लेकिन एक चीज़ पर मैं आपत्ति करना चाहूँगा कि डायरेक्ट पीएम चुनना हो और डायरेक्ट पीएम के लिए चुनने के लिए लोग तैयार हैं, ये इस तरह का ओपिनियन आप देकर, इस तरह के सवाल पूछकर आप देश की जनता को संविधान के खिलाफ भ्रमित क्यों करना चाहते हैं? क्या हिंदुस्तान में डायरेक्ट पीएम चुनने का कोई प्रोविज़न है? क्या मीडिया चैनल्स को ये अधिकार है कि जो संविधान में प्रोविज़न नहीं है उसके प्रोविज़न को आप सामने लेकर आएं? दुख होता है कि नेशनल मीडिया जब इस तरह के सवाल पूछकर और मोदी नामा पढ़ने का काम करता है। मोदी जी के नाम पे वोट नहीं डालते हैं क्या लोग? आलोक शर्मा जी, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जो चीज संभव नहीं, अरे भाई जो चीज संभव नहीं है, क्या मोदी जी डायरेक्ट पीएम के लिए आपके नेता राहुल गांधी जी हैं, अगर पढ़ता है तो आपके नेता राहुल गांधी जी हैं, उनके नेता मोदी जी हैं, और ये हकीकत है इस देश में कि पिछले कुछ सालों से लगातार लोग देख रहे हैं चुनाव में, खासतौर पर लोकसभा चुनाव में, अभी तो विधानसभा चुनाव में भी हो गया कि मोदी जी के नाम पर लोग डायरेक्ट वोट डाल रहे हैं। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? आपकी बात सही है, संविधान सम्मत बात सही है, लेकिन जनता जब चुनने जाती है, लोकसभा चुनाव में वोट डालने जाती है, कई बार ऐसा होता है कि अपने एमपी के लिए वोट ना डाल के मोदी जी के लिए वोट डाल देती है बीजेपी का, अगर कोई वहां पर उम्मीदवार होता है तो। मैं फिर कहूंगा आपसे, मेरी बात को धैर्य से सुनिए। आप एक तो संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं कि जो चीज संविधान में प्रोविजन नहीं है। संविधान कहां से आ गया? संविधान के खिलाफ क्या काम हो गया? अरे भाई सुनिए ना भाई। हाँ। अरे आप सुन तो लीजिए ना, आप क्या संविधान में प्रोविजन है कि डायरेक्ट वोटिंग हो? डायरेक्ट वोटिंग ना हो, आपकी बात सही है। एमपी चुने जाते हैं और एमपी अपने नेता को चुनते हैं, लेकिन आपको लगता है कि बीजेपी में अगर एमपी चुन लेंगे तो मोदी जी के अलावा कोई होगा? चेहरा तो मोदी जी ही हैं, इसलिए यह सवाल पूछा गया है। शर्म करो, भगवान से डरो। देखिए, मैं फिर कहूंगा, आपने डायरेक्ट एमपी चुनने का सवाल पूरा दिखाया है। आप मोदी, पीएम मोदी चेहरे पर वोट आप मांगने की बात करते तो मुझे समझ आती, लेकिन डायरेक्ट पीएम चुनना हो तो मोदी जी को 66%, 67% वोट मिलेंगे। मुझे सख्त आपत्ति है इसके ऊपर। ठीक है, मैं इसको कहूंगा कि आप बीजेपी का मोदी नामा पढ़ने के लिए बैठ गए हैं, इस तरह के आंकड़े दिखाकर। आपको अधिकार है, बिल्कुल आप आपत्ति जाहिर करिए। मेरे साथ अनुप्रिया जी विनम्रता से, हाँ सुनिए, जल्दी सर 20 सेकंड में खत्म करिए। अब मैं वापस आता हूं दूसरी चीज पर आता हूं। दूसरी चीज यह है कि इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग हुआ नहीं अभी से। कौन कितनी सीटों पर कौन कहां पर चुनाव लड़ेगा? बीजेपी में तो एक छत्र राज है, उनके तो जेडीयू भी, अकाली भी, शिवसेना भी सब छोड़ के भाग गए उनका भी सीट शेयरिंग नहीं हुआ। जब सीट शेयरिंग नहीं हुआ, अभी से ये नहीं पता कौन किस राज्य में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, और उसके पहले ही ये जो मोदी नामा पढ़ना शुरू किया है एबीपी न्यूज ने 2 दिन से, कमी अपनी नजर नहीं आ रही है? सीट शेयरिंग नहीं हो पाया है तो इतनी बैठकें सर हो गई हैं, सीट शेयरिंग पे बात नहीं हो पाई है। पीएम का कौन चेहरा होगा? मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ जाता है, उसके बाद कुछ लोग आपत्ति जाहिर कर देते हैं। नीतीश कुमार जी को आप लोग मना नहीं पाए, तो अपनी कमियों की ओर देखिए सर। सीधे सीधे दोषारोपण से चुनाव नहीं जीता जाता। मैं थूकता हूं तेरी सूरत पे। जल्दी। हमारी कमी को निकालने का मीडिया को पूरा अधिकार है, लेकिन मीडिया जो दलाली कर रहा है, जो राहुल जी कह रहे हैं अपने शब्दों में, उसको बताने का जनता को हमारा भी विधानसभा चुनाव आप हार गए, जो विधानसभा चुनाव हार गए पिछली बार, जो 4-1 से आप सेमीफाइनल मुकाबला हार गए, क्या मीडिया की वजह से हार गए? मैं नहीं कहूंगा। नहीं बोलिए ना, जवाब दीजिए ना। मुझे पिछली बार का याद है, मीडिया थोड़ी सरकार बना रही है। 90 में से जनता ने आपको जवाब ही देने के लिए बैठा हूं। अखिलेश जी कहां जवाब कर रहे हैं आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अखिलेश जी, आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आलोक शर्मा जी, मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहता है। आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। शब्दों का इस्तेमाल कृपया ना करें। आप मेरे मेहमान हैं, आप मेरे लिए सम्मानित हैं, लेकिन इस तरह की भाषा शैली बिल्कुल सही नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं आपको, मीडिया मिसगाइड करता है और मीडिया बीजेपी से पैसे लेके बहुत बड़ा आप जनादेश का अपमान कर रहे हैं। आप जनादेश का अपमान करते हैं जब आप ये कहते हैं कि मीडिया से प्रभावित होकर जनता बीजेपी को वोट कर रही है और आपको वोट नहीं कर रही है। मैं तो नतीजों के आधार पर आपसे पूछ रहा हूं। मैं फिर कहूंगा, जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, चेहरे के तौर पर मोदी जी थे, तो अगर इन राज्यों में बीजेपी जीतती है तो ये कहा जाएगा कि मोदी के नाम पर जनता ने वोट डाला। क्या मीडिया सरकार बनवा रही? पहले इसी पर। अरे हाँ भाई हाँ। नहीं, मैं तो जितने दिन से मैं चुनाव देख रहा हूँ, राजनीति देख रहा हूँ, मैं नहीं मानता कि मीडिया से प्रभावित होकर लोग
मीडिया में जो चर्चा होती है उस पर चर्चा जरूर होती है, क्या बात करते हैं लेकिन साहब, फिर लोग बंद जो कर देने फैसला चाहिए लेते चैनल हैं से। क्यों बंद कर देना ये चाहिए? मतदाता के विवेक पर सवाल उठाने वाली बात है। मीडिया मेरा पूरी मानना है तरह कि से इस देश का जो मिसगाइड करता है बहुत मतदाता से है मुद्दों पर। उसके विवेक पर मीडिया सवाल हिंदू नहीं मुसलमान अरे भाई, उठाता करता है पूरी तरह से। उसका मेरी बात विवेक सुनिए। आप पत्रकारों मेरी से बात और सुनिए। राजनेताओं से हाँ। और राजनीतिक विश्लेषकों पूरा मीडिया से, का हाउस इन तीनों से जब तक बेहतर है। 4 राज्यों का चुनाव वो था, अपने विवेक अरे के आलोक आधार शर्मा पर जी, वोट बैठा देता हुआ है। आलोक शर्मा जी, आप चुनाव नहीं जीत पाए अगर कहीं पर, तो उसकी खींच मीडिया पर क्यों निकाल रहे हैं? नौकरी के नाम पे भड़वागिरी कर रहे हो तुम। अगर जनता ने आपको खारिज कर दिया कुछ जगहों पर, तो उसके लिए मीडिया पर दोषारोपण ठीक नहीं है। आपको क्या लग रहा है? क्वेश्चन मार्क लगा तो मैं बताऊंगा। ये इस तरह के आंकड़े चला करके डायरेक्टली प्रधानमंत्री तो क्या होगा इन को आंकड़ों से? जाएगा। आप लोग देश की जनता को मिसगाइड करते हैं। और आप नहीं समझा पाते हैं देश की जनता को, आपकी बात को जनता मानती ही नहीं है, इसका मतलब आपकी बात तो आपकी विश्वसनीयता खो चुकी है क्या? हम नहीं समझा नहीं, पाएंगे, आपकी हम हार विश्वसनीयता खो चुकी है। आप समझाते हैं ना जनता को, आप जनता के बीच जाके सारी बातें कहते हैं ना आलोक शर्मा जी, तो जनता क्यों नहीं मान रही आपकी बात? मैंने ये कहा कि आप मुझे हराएं, आप मुझे जिताएं, मैं आपके हर सर्वे से सहमत हो सकता हूं, असहमत हो सकता हूं, लेकिन आप गलत सवाल रखकर नैरेटिव गलत बनाएंगे तो मैं उसके सहमत नहीं हूं, मैं उसका विरोध करूंगा। और मैंने विरोध किया। और जिस तरह का मीडिया के एक वर्ग का हाल हो गया है, जो शब्द मैंने इस्तेमाल किया, शायद वो शब्द भी और छोटा है। जिस तरह के हालात आज हैं, हम जो झेल रहे हैं 10 साल से मीडिया के साथियों को, मैं एबीपी न्यूज की नहीं कह रहा हूं, एक बहुत बड़ा वर्ग क्या कर रहा है वो पूरा देश समझ रहा है।